सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 7 है। इस वीडियो में मैं आपको मैक एड्रेस के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। मैक एड्रेस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या काम होता है, एंड इसी के साथ साथ इसके अल्टरनेट नेम्स क्या है। इसको हम अल्टरनेट नेम से भी जानते हैं, जैसे फिजिकल एड्रेस और डिवाइस एड्रेस, या और भी बहुत सारे नेम होते हैं इसके। तो इसका मेन पर्पस क्या है, इसे हम कहाँ से देख सकते हैं, एंड कैसे, मतलब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मैक एड्रेस आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो गाइस, आपका जो मैक एड्रेस है वो होता क्या है। मैक एड्रेस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो द मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक एड्रेस इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द आईपी एड्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्चुअल में आपका एक नंबर होता है जो कि आपके 12 डिजिट का नंबर होता है, और उस नंबर में आपके 6 पेयर होते हैं। पर पेयर 2 नंबर आते हैं। ये एक्चुअल में अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है, जिसमें आपके अल्फाबेट्स भी आते हैं और नंबर्स भी आते हैं। तो मैक एड्रेस is a unique value associated with network adapter NIC. MAC addresses are known as the hardware addresses and the physical addresses. They uniquely identify the adapter on the LAN. अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये एक तरीके का आपका एक ऐसा नंबर होता है जो कि हमेशा आपको एक तरीके का ही प्रोवाइड होता है। जब भी आप अपना नया कंप्यूटर लेते हो तो आपके जो मदरबोर्ड में या तो पहले से NIC आता है या आपको एक्सटर्नल NIC खरीदना पड़ता है। तो उस NIC में आपको वहां पे मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाता है, पहले से ही मिल जाता है। और हमेशा जब तक लाइफ टाइम, जब तक आपका सिस्टम चल रहा है, तब तक आपका जो NIC है, जो आपका नेटवर्क अडेप्टर कार्ड है, वहां पे जो भी आपका एड्रेस रहेगा, मैक एड्रेस रहेगा, वो आपका यूनिक रहेगा, मतलब एक सिंगल रहेगा और कभी भी वो चेंज नहीं होने वाला। और पूरी दुनिया में उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करा जाएगा। आपके जैसा मैक एड्रेस दुनिया में और किसी डिवाइस में नहीं हो सकता। जिंदगी भर आपका एक ही मैक एड्रेस रहेगा और कभी भी वो किसी से मैच नहीं होगा। मैक एड्रेसेस आर नॉन एज द हार्डवेयर एड्रेसेस। इसे हम हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। या साथ ही साथ एक लैन, जो भी नेटवर्क है आपका, चाहे लैन हो, वैन हो, मैन हो, उस नेटवर्क के अंदर अगर आपको अपने डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कराना है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाना है, जस्ट लाइक आप फेसबुक है, फेसबुक में आप एक यूनिक आईडी बनाते हो अपने लिए, वैसे ही अगर आपको अपने कंप्यूटर की एक यूनिक आईडी बनानी है नेटवर्क में, तब आपको मैक एड्रेस की जरूरत आन पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक एड्रेस कैसा होता है। मैक एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है एक्चुअली एड्रेस का, वो कुछ इस तरीके के होता है, जहां पे आपको दिख रहा है। का मतलब है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का यहाँ पे नंबर होता है पहले। और कहां तक होता है मैन्युफैक्चरर का नंबर? आगे के 6 डिजिट तक। पहले 2 के, फिर 2, फिर 2, ये 3 पेयर हो गए, यानी 6 नंबर हो गए। ठीक है। इसके बाद बाकी के 6 में आपके 3 पेयर होंगे और तीनों पेयर में आपके एस का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका एस से मतलब है आपका जो नंबर है, जो मॉडल नंबर है, जो उसका एड्रेस है, आईडी है, वो सब। ठीक है। इसमें एस में स्टोर होगी। तो ये अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं, तो नंबर भी आ सकते हैं, अल्फाबेट भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके या तो ये कॉलन लगे होंगे या तो इस तरीके के हाइफन लगे होंगे। तो इस तरीके से ये दोनों आपके मैक एड्रेसेस होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट का नंबर होता है। 2-2 के पेयर में बटा होता है। और कितने पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 पेयर। ठीक है। इस तरीके का ये नंबर होता है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मैक एड्रेस कंटेन्स आईडी। देखो, फर्स्ट हाफ में आपके आईडी और नंबर होते हैं जो कि आपको मैन्युफैक्चरर देता है। ठीक है। अडेप्टर का मैन्युफैक्चरर। और ये आईडी इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमें मिलते हैं, जिसे हम ISO कहते हैं, इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। द सेकेंड हाफ मैक एड्रेस रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर। देखो, ये सीरियल नंबर बताता है, जो कि मैंने आपको बताया मॉडल नंबर या उससे रिलेटेड सारे टर्म्स आपके इन एस वाले जीबी टर्म्स है उसमें स्टोर होते हैं। तो इस तरीके से ये मॉडल नंबर होता है इतना, या सीरियल नंबर मान सकते हो, और ये आपका मैन्युफैक्चरर नंबर हो सकता है। तो ये पहले के 6 हो सकता है कुछ NIC में मैच कर जाए जो सेम मैन्युफैक्चरर से हो, लेकिन आगे वाले 6 मैच नहीं करने वाले। तो इस तरीके से आपका मैक एड्रेस दिखता है। तो यहाँ पे आप जान लेते हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, इसके बाद मैक एड्रेस हम कैसे देख सकते हैं वो जानते हैं। तो यहाँ पे आपका आप देख सकते हो 6 पेयर होते हैं। यहाँ पे बना भी रखे हैं, इन्हें ऑक्टेट भी कहते हैं। तो ये 6 ऑक्टेट होते हैं, देख सकते हो आप।
और ये आपके 6 ऑक्टेट हो गए। और नीचे अगर आप देखोगे तो 3-3 बाइट के 2 ऑक्टेट हैं। तो 3-3 बाइट में 2 ऑक्टेट है, वो कैसे हैं? एक यूनिकली आइडेंटिफायर कहते हैं जिसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर OUI, और दूसरा है NIC। अगर आप इनकी बात करी जाए तो ये मैन्युफैक्चरर मान लो आप, और इसे सीरियल मान लो, ठीक है, 3-3 बाइट में। तो ये एक्चुअल में पूरा जो नंबर होता है वो 8 बिट का होता है। 8 बिट का हमारा मैक एड्रेस होता है, जिसमें देखो इस तरीके से आपके कॉलम्स होते हैं, इस तरीके से ये कैटेगराइज होता है। और लास्ट में आपको यूनिकास्ट मल्टीकास्ट देखने को मिलता है। अब ये यूनिकास्ट मल्टीकास्ट क्या है? ये होती है सर्विसेज, जैसे आपको सिंगल हो आप और 5 लोगों को प्रोवाइड करनी है, या हम सभी लोगों को प्रोवाइड करनी है, या सिंगल पेयर टू पेयर आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये कास्ट होती है। ये कास्ट में आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ मैक एड्रेस के बारे में समझ रहे हो, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आप इतना समझ लो 6 ऑक्टेट होते हैं या 6 इसके पेयर होते हैं। पर पेयर में 2 नंबर या अल्फा न्यूमेरिकल होता है, और उन सभी में आपके देखो इस तरीके से कैटेगराइज होते हैं 8 बिट में, और आपका एक नंबर बन जाता है। तो इस तरीके से आपका एक मैक एड्रेस फॉर्म होता है। तो यहां पे भी देख लो OUI होता है पहले, यानी मैन्युफैक्चरर, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरा एक मैन्युफैक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके हिसाब से आपका जो पहले 6 डिजिट होंगे वो उस तरीके से होंगे, और बाकी के 3 होंगे आपके एक्सटेंडेड आइडेंटिफायर या डिवाइस आइडेंटिफायर, जो कि आपके सीरियल नंबर बेस्ड होंगे, ठीक है। उस तरीके से ये यूनिक आइडेंटिफाई करा जाता है पूरे नेटवर्क में, पूरी इंटरनेट में। तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ द मैक एड्रेस क्या है? द फॉलोइंग प्रीफिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से आपका मैक एड्रेस देखने को मिलता है। ये एक प्रॉपर मैक एड्रेस है, ठीक है। अभी कैसे दिख रहा है? ये आपके देखो 00 है, फिर एक कॉलन है, फिर A0 है, फिर C9 है, फिर 14 है, C8 है, फिर 29 है। तो दुनिया में जिस भी NIC कार्ड का, जिस भी कंप्यूटर का ये मैक एड्रेस है, दुनिया में ये एक ही बार आपको प्रोवाइड होगा, और लाइफ टाइम तक आपका ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। तो ये जो नंबर है, मैक एड्रेस है, ये कहां देखने को मिलता है तो जान लेते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। मैक एड्रेस के बारे में जानने के लिए मैं उससे पहले बता देता हूं मैक एड्रेस होता किसमें है। तो गाइस अगर आपने देखा होगा, इसे अगर आप जानते होंगे तो समझ गए होंगे कि ये है क्या चीज। ये एक्चुअली वाईफाई कार्ड है, होता है वाईफाई कार्ड होता है, या आप नेटवर्क अडेप्टर कार्ड भी आप कह सकते हो, जो कि आपके मदरबोर्ड पे लगा होता है, जिसमें ईथरनेट पोर्ट लगा होता है। अगर आपके कंप्यूटर में ईथरनेट पोर्ट है तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में साउंड नहीं, नेटवर्क कार्ड यानी NIC कार्ड है, और आपके कंप्यूटर में मैक एड्रेस होगा। अगर आप एक्सटर्नली इसे लगाना चाहोगे तो ये PCI स्लॉट्स में लगेगा आपके मदरबोर्ड के। तो ये वाईफाई के लिए भी अलग आपको यहाँ पे मैक एड्रेस मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आपके पास वहां पे ईथरनेट है तो ईथरनेट के लिए आपको प्रॉपर अलग दूसरा NIC कार्ड होता है। तो ईथरनेट के लिए उस NIC कार्ड में आपका अलग मैक एड्रेस होता है। तो आप इसे एक्सटर्नली परचेज भी कर सकते हो। साथ साथ अगर आपका मदरबोर्ड उस कंपेटिबिलिटी को रखता है तो आपके पास पहले से ही उसका कंट्रोल होता है। तो यहां से आप खरीद सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे NIC कार्ड डाल सकते हो। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ NIC कार्ड आपका कहाँ लगा होता है, कैसे लगा होता है, एंड साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कैसे हम अपना सिस्टम का मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे Windows+R प्रेस करूँ, ncpa.cpl टाइप करके एंटर मारूं, तो यहाँ पे मेरे सामने नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग्स खुल जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे पास 3 डिफरेंट तरीके के नेटवर्क अडेप्टर्स हैं, जैसे ये वाईफाई का है और ये मेरा ईथरनेट का है। तो अगर मैं इस ईथरनेट का मुझे मैक एड्रेस चाहिए तो मैं इस पर डबल क्लिक भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे डिटेल्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी मुझे मेरा मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस देखने को मिल जाएगा। मैक एड्रेस को हम हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स या 12 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर और लेटर्स का यहाँ पे मेरा फिजिकल एड्रेस यानी हार्डवेयर एड्रेस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना इस ईथरनेट को क्लोज करके अपना वाईफाई कनेक्ट करूं तो मैं इस पे भी डबल क्लिक करूंगा तो मुझे उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरा मैक एड्रेस वाईफाई वाले अडेप्टर का क्या है। अभी मैं ईथरनेट वाले अडेप्टर का आपको दिखा चुका हूं, और वाईफाई का अगर मैं वाईफाई कनेक्ट करूंगा तब मेरे पास आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, डबल क्लिक करना है, डिटेल्स पे जाना है, और यहाँ पे आपको फिजिकल एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको एक और कमांड में बता देता हूँ जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपना मैक एड्रेस देख सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे CMD को ओपन कर लेना है। CMD को ओपन करके यहाँ पे आपको सिंपली टाइप कर देना है गेट मैक की कमांड आप टाइप करोगे तो जितने भी नेटवर्क अडेप्टर होंगे आपके सिस्टम पे आपके सामने आ जाएंगे। जस्ट लाइक वहां पे आपको 3 दिखा रहा था, 2 ईथरनेट के और 1 वाईफाई का। तो वाईफाई और 1 ईथरनेट का अभी डिस्कनेक्टेड है, तो वहां पे देखो डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, यहाँ पे उनके एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन जो कि उनके फिजिकल एड्रेसेस है। और साथ साथ जो मेरा कनेक्टेड है अभी करेंटली, तो वो दिखा रहा है, देखो ये TCP/IP पे कनेक्टेड है, एंड उसका जो BC वाला है जो सेम वो वाला था वो सेम फिजिकल एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है। इस तरीके से गेट मैक की कमांड से भी आप इसे पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे IP कॉन्फ़िग
कॉन्फ़िग की कमांड भी डालोगे तो वहां पे आपको कौन से एडेप्टर से, कौन सी आईपी से आपको कौन सा वाला आपका मैक एड्रेस अटैच है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ipconfig/all की कमांड डाली, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो एनआईसी कार्ड है वो रियल टेक का है, पीसीआई वाला, और यहाँ पे उसका देखो आईपी एड्रेस भी आ रहा है, ये रहा मेरा आईपी एड्रेस, और साथ साथ यहाँ पे मेरा उसका मैक एड्रेस भी होगा। अब मुझे यहाँ ढूंढना पड़ेगा, मैक एड्रेस भी यहीं पे लिखा होगा, ये देखो ये रहा फिजिकल एड्रेस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस मिल जाता है। तो ipconfig/all और getMac ये दोनों कमांड्स आप नोट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना फिजिकल एड्रेस भी पता लगा सकते हो। तो गाइस अब मैं आपको फाइनली मैक एड्रेस जो होता है, मैक एड्रेस वर्क कैसे करता है ये भी मैं एक अच्छे से सिनेरियो लेके बता देता हूं। तो गाइस जो आपका मैक एड्रेस होता है वो क्या करता है कि आपको सिस्टम को एक यूनिक आईडी दे देता है। अब जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, आपके कंप्यूटर का एक एड्रेस है जो कि आपके कंप्यूटर को पूरे इंटरनेट में एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। अब आप किसी को मेल करते हो, ठीक है, आपका जो आईपी है वो प्राइवेट आईपी है, तो वो तो सेम हो सकता है कई नेटवर्क्स में, लेकिन आपका जो मेन आईपी है वो जो है वो कांटेक्ट रखेगा किससे, आपके मैक एड्रेस से। आपके मैक एड्रेस की एक लिस्ट बन जाएगी, एक टेबल बन जाएगी, जिसके थ्रू ये पता करा जा सकता है कि ये सिस्टम जो हमारा नेटवर्क में कनेक्टेड है वो मैक एड्रेस के थ्रू कनेक्टेड है। वो मैक एड्रेस के हिसाब से आपके कंप्यूटर को यूनिक आइडेंटिफाई करता है पूरे नेटवर्क में। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैक एड्रेस होता है ये एक्चुअल में आपके ओएसआई मॉडल की एक लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर, वहां पे वर्क करता है। और उस लेयर में आपके क्या होते हैं वो मैं आपको ओएसआई मॉडल वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आप इतना समझो, डाटा लिंक लेयर पे ये वर्क करता है, जहां पे आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलती है पूरे नेटवर्क में। इट्स अ बिट ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन बट द आईपी एड्रेस सपोर्ट द सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। इसमें सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन होती है, क्योंकि यार ये लॉजिकल एड्रेस तो नहीं, लॉजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस भी हम इसे कहते हैं, लेकिन फिजिकल एड्रेस एक्चुअली डिवाइस का एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसे हम लॉजिकली भी कंसिडर करते हैं जब हम इसे अपने नेटवर्क में ले जाते हैं, जब हम इसकी मैक टेबल बनाते हैं। इसकी मैक टेबल बनती है पूरे नेटवर्क की, जिसमें सभी कंप्यूटर के मैक एड्रेस स्टोर होते हैं और उसके आगे उनके आईपी लिखे होते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये वाला आईपी इस कंप्यूटर को असाइन करना है। साथ साथ ओएसआई मॉडल मैंने आपको बता दिया, द मैक एड्रेस जनरली रिमेन्स फिक्स्ड एंड फॉलोज द नेटवर्क डिवाइस। ये हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता, मैंने बता दिया। द आईपी एड्रेस चेंजेस एज द नेटवर्क डिवाइस मूव्स द वन नेटवर्क टू अनदर। देखो आईपी आपका चेंज हो जाता है, मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है। यही बात है इस मैक एड्रेस की जो इसे यूनिक बनाती है। आपका आईपी अगर नेटवर्क चेंज करोगे आप तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मैक एड्रेस सेम रहेगा, जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई रहेगा। अब जैसे अगर आपने देखा होगा, आप कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं, कोई वेबसाइट है, अब वेबसाइट में आप चाहते हो तो उसमें जैसे लिमिटेड एडिशंस होती हैं, जैसे कुछ आप 2 फाइल ही डाउनलोड कर सकते हो, 2 से ज्यादा करोगे तो आपको वहां का उसका लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। तो आप उस सिस्टम पे 2 बार फाइल डाउनलोड कर लेते हो और तीसरी बार अपने ब्राउजर की कैशे वैसे सब क्लियर कर देते हो, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हो, लेकिन तब भी उस वेबसाइट में उसे कैसे पता रहता है कि आपका भाई आप आ चुके हो, आप ये कर चुके हो। गाइस एक्चुअली आपका आईपी भले ही चेंज हो जाए, लेकिन आपका मैक एड्रेस उनके पास पहुंच चुका है। मैक एड्रेस से वो समझ जाते हैं कि भाई ये आ चुका है, इसने सारी कैशे वैसे क्लियर करके दोबारा कोशिश कर रहा है। तो मैक एड्रेस आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। मैक एड्रेस से आप बिल्कुल यूनिकली आइडेंटिफाई होते हो। अगर आपको विश्वास ना होता हो तो आप यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट क्या, अगर आपके पास ईथरनेट है तो आप सिंपली ईथरनेट से चलाओ और किसी ऐसी वेबसाइट पे जाओ जहां पे आपको एक फाइल डाउनलोड करने को मिलती है, इसके बाद आपको लाइसेंस खरीदना पड़े। तो एक फाइल डाउनलोड करो, इसके बाद सब कुछ क्लियर करके दोबारा कोशिश करो। अगर दोबारा नहीं, वैसे तो दोबारा होगी ही नहीं मुझे पता है, तो अगर नहीं हो रही है तो आप क्या करो, आप ईथरनेट हटाओ और वाईफाई से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करो। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आप दोबारा उस वेबसाइट पे जाओगे कैशे वैसे क्लियर करके, तो आपको दोबारा एक फाइल डाउनलोड करने को मिल जाएगी, क्योंकि आप दोनों टाइम 2 डिफरेंट मैक एड्रेस से जा रहे हो, एक बार वाईफाई से, एक बार ईथरनेट से। तो यहां से आपको एक और क्लियरिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका मैक एड्रेस पूरा वर्क करता है। यह आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है पूरे नेटवर्क में, जो हमेशा फिक्स रहती है, जिससे आपको आपके आईपी के अनुसार ना पहचान कर मैक एड्रेस के अनुसार पूरे नेटवर्क में पहचाना जाता है। और आपको चाहे नाम चेंज हो जाए, आपका आईपी चेंज हो जाए, लेकिन आपको प्रॉपर एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है नेटवर्क में। जब भी कोई काम होगा आपको मैक एड्रेस से ही कॉल कराया जाएगा। तो मैक एंड आईपी एड्रेस, the IP network maintains a mapping between the IP address of a device and its MAC address। मैपिंग होती है, मैपिंग कैसी होती है, एक मैक टेबल बनती है नेटवर्क में। अगर मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दूं तो एक नेटवर्क है 10 कंप्यूटर्स का, ठीक है। तो 10 कंप्यूटर्स में अगर आपने DHCP लगा रखा है तो ऑटोमेटिकली आईपी लगेगी। ऑटोमेटिकली आईपी में आपके 10 कंप्यूटर हैं, तो 10 कंप्यूटर में हो सकता है थोड़ी देर बाद आईपी चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये तो यार बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि हमें तो आईपी एक बार याद कर ली तो फिर यार बार बार क्यों याद करें यार, एक बार करनी होती तो कर भी लेते, अब बार बार हमें याद करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है,
प्रॉपर लिखा होता है कि यहाँ पे जो भी आईपी असाइन होगी वो इस मैक एड्रेस पे असाइन होगी, ठीक है, इस मैक एड्रेस पे असाइन होगी। तो आपकी आईपी फ्यूचर में चेंज भी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैक एड्रेस से आपको उस कंप्यूटर का टारगेट लोकेशन पता चल जाएगी। तो इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एआरपी, और इसकी एआरपी टेबल होती है जिसे हम मैक टेबल भी कहते हैं। The DSCP also relies on MAC address to manage the unique assignment of IP address to device। तो DSCP होता है जो कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होती है, जिससे आपको यूनिक और अपने आप ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड हो जाती है। तो वहां पे भी आपका मैक एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, असाइन होता है, उनकी पूरी एक प्रॉपर टेबल बनती है, वहां पे आपका जो मैक एड्रेस है वो जाके स्टोर हो जाता है और आपको ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाती है, जहां पे आपका मैक एड्रेस के आधार होता है। आपके मैक एड्रेस के अनुसार आपको ट्रैक किया जा सकता है, ट्रैक नहीं, एक्चुअली आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ट्रैक तो आप आईपी एड्रेस के थ्रू ही होगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक एड्रेस कुछ इस तरीके की एआरपी यानी मैक टेबल पे स्टोर होता है। इसे हम एआरपी या मैक टेबल कहते हैं। एआरपी का मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करती है, आपके आईपी एड्रेस को आपके मैक के साथ रिजोल्व करती है। आपके मतलब एड्रेस रिजोल्व, आप समझ सकते हो, एड्रेस रिजोल्व प्रोटोकॉल। तो इससे क्या होता है, आपका आईपी आपके मैक एड्रेस से रिजोल्व होता है, मतलब मेल खाता है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे आपकी आईपी लिखी होगी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं और उनका मैक एड्रेस लिखा होगा। तो ये फ्यूचर में अगर चेंज भी हो गई ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको मैक एड्रेस की वजह से आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सा सिस्टम है। इस तरीके से मैक एड्रेसेस बनते हैं, पूरी टेबल बनती है। तो यहाँ पे मैंने आपको मैक एड्रेस भी बता दिया, मैक एड्रेस कैसा होता है, कितना क्या उसका मतलब किस तरीके से दिखता है, कैसे हम चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो ये कुछ इस लेंथ में आता है। तो पूरा मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है मैक एड्रेस के बारे में। इसे हम फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। तो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत वैल्यू इस वीडियो से आपको मिली होगी। मैक एड्रेस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो जरूर कमेंट कर देना, कोई भी क्वेरी हो जरूर कमेंट करना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और इस कोर्स को शेयर करना चाहो तो जरूर शेयर कर सकते हो। और कोर्स की प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, जाके पूरा कोर्स एक्सेस करो, बुकमार्क करो, सेव करो और स्टार्टिंग से देखो ताकि नेटवर्किंग में एक्सपर्ट बन सको। पूरा कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स ये बनाने वाला हूं मैं आगे भी, और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं विद प्रैक्टिकल्स। सो गाइस अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है, साथ साथ पोर्ट एड्रेसिंग क्या होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन जानेंगे। फिजिकल पोर्ट क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर पोर्ट क्या होते हैं, हार्डवेयर पोर्ट क्या होते हैं, एक एक चीज जानेंगे। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।